इजराइल ने ईरान पर 3 तरह से किया हमला। पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक, दूसरे हमले में मिसाइल और ड्रोन अड्डों और तीसरे हमले में मिसाइल फैक्ट्री साइट्स को बनाया निशाना। इजरायली सेना प्रवक्ता ने ईरान पर हमले की दी जानकारी, कहा ईरान के सैन्य ठिकानों को किया गया टारगेट। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हागरी ने कहा ईरान के हमले का दिया जवाब, हमले से पहले अमेरिका को दी थी जानकारी। इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में ईरान, बयान जारी कर कहा इजराइल के हमले का कड़ा जवाब देंगे। हमले के बाद ईरान एयर डिफेंस फोर्स का बयान, कहा तेहरान, खुजिस्तान और इलम के सैन्य ठिकानों पर हुआ हमला। ईरान एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले का मुकाबला किया, अफवाहों पर ध्यान न दें। ईरान पर अटैक के बाद अलर्ट जारी, ईरान, इजराइल और इराक का एयर स्पेस बंद, सभी फ्लाइट्स कैंसिल। इजराइल की ईरान को चेतावनी, कहा ईरान पलटवार की सोचे भी ना, अगर पलटवार किया तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को दिया अल्टीमेटम। अबू आजमी ने कहा दोपहर 5 बजे तक 5 सीटें नहीं मिली तो 25 सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान करूंगा, साथ ही बांटूंगा एबी फॉर्म। प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार से मुलाकात की, कहा अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मैं महाविकास अघाड़ी से भीख नहीं मांग रहा हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस आज जारी करेगी उम्मीदवारों के नामों की सूची। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद दी जानकारी। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। गतिरोध वाली सीट पर मामला सुलझाने पर बात होगी। शिवसेना उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भाईखला से मनोज जामसुतकर को मिला टिकट, वडाला से श्रद्धा जाधव, शिवड़ी से अजय चौधरी उम्मीदवार। महाराष्ट्र सीएम शिंदे के करीबी उदय सामंत जालना पहुंचे। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात की, सीएम शिंदे का संदेश पहुंचाया। महाराष्ट्र के चुनावी रण में दिवाली के बाद उतरेंगे पीएम मोदी। पूरे प्रदेश में 12 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक गोंदिया, अकोला, नांदेड़, पुणे, नवी मुंबई और मुंबई में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैलियां। महायुति में 288 सीटों में मात्र 11 सीटों पर फैसला होना बाकी, अजीत पवार ने दी जानकारी। महायुति में बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी सूची, अब तक कर चुकी है 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। शिवसेना शिंदे गुट की आज आ सकती है दूसरी सूची। मिलिंद देवड़ा को हरली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में उतारे जाने की संभावना। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर झूठे वीडियो के सहारे सियासत का आरोप लगाया, कहा मेरे वीडियो को काट छांट कर गलत तरीके से पेश किया गया। इरफान अंसारी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी चेतावनी, कहा बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि करेंगे दावा। जामताड़ा से बीजेपी कैंडिडेट सीता सोरेन की 2 चूक अपशब्द के लिए कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी मांगे माफी, वरना उग्र विरोध के लिए रहें तैयार। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की चुनाव आयोग को चिट्ठी, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पर लगाया उनकी बहू के लिए चुनाव प्रचार का आरोप, कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान करवाया गया हमला। दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान कुछ लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाकर विरोध व्यक्त किया। केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए चला रहे हैं जनसंपर्क अभियान। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की, लिखा जिस आदमी ने केजरीवाल पर हमला किया वो बीजेपी का गुंडा। सीएम आतिशी का आरोप, बीजेपी केजरीवाल की जान लेना चाहती है, चुनाव में हरा नहीं सकी तो हमला करवा रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज की पुलिस पर आरोप, बीजेपी के गुंडे केजरीवाल तक पहुंच गए लेकिन पुलिस ने इनको रोका नहीं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, पहले ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश थी, अब गुंडों से हमला करवा रही है बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने लिखा केजरीवाल को कुछ होता हो तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी, हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कहा कहीं कोई हमला नहीं हुआ, ये जन विरोध ही है जो चुनाव प्रचार होने के साथ साथ धीरे धीरे और बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों से इनकार कर कहा केजरीवाल पर न कोई हमला हुआ है, न उनके साथ कोई बदसलूकी हुई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, 237 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी खराब श्रेणी में AQI, पूरे इलाके में स्मॉग की परत नजर आई, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी हुई प्रदूषित, नदी की सतह पर जहरीला झाग नजर आया। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, गुलमर्ग आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश में सेना जुटी। दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हिमांशु भाऊ गैंग की मेंबर अनु धनखड़ को पकड़कर दिल्ली लाई। लखीमपुर खीरी के पास नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ी गई धनखड़। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 9 आरोपियों की आज मुंबई की अदालत में पेशी, कोर्ट ने शुक्रवार को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।
बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 2 मजदूरों की मौत। तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक लकड़ी की दुकान में आग लगी, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद और काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 2 फीट लंबी लकड़ी का टुकड़ा मिला। बरेली वाराणसी ट्रेन में टुकड़ा फंसा, पायलट ने तुरंत ट्रेन रोकी, बड़ा हादसा टला। ट्रैक जांच के दौरान अप ट्रैक पर भी लकड़ी की मोटी टहनी मिली। करीब 2 घंटे तक ट्रेन का संचालन बाधित रहा। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत की टीम का ऐलान, रोहित शर्मा के हाथ होगी टीम की कमान, जसप्रीत बुमराह होंगे टीम के उप कप्तान। टीम इंडिया में 3 नए खिलाड़ियों को मौका मिला, तेज गेंदबाज हर्षित राणा, अभिमन्यु ईश्वरन और नीतीश कुमार रेड्डी टीम में शामिल। टीम इंडिया में बल्लेबाजी की कमान रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल के हाथ। यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और शुभमन गिल के कंधों पर होगी जिम्मेदारी। विकेट कीपिंग में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल का नाम शामिल। रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर्स के तौर पर टीम में शामिल। गेंदबाजी की जिम्मेदारी बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अश्विन के कंधों पर। साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान, सूर्य कुमार यादव को मिली कप्तानी। 8 नवंबर से खेली जाएगी 4 मैचों की सीरीज। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए 3 नए चेहरों को टीम में किया गया शामिल। विजय कुमार विशाख, रमनदीप सिंह, यश दयाल कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू। पुणे में यशस्वी जायसवाल ने बनाया रिकॉर्ड, 2024 में टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 1000 रन। यशस्वी ने ये कारनामा 22 साल की उम्र में किया। पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर का तोड़ा रिकॉर्ड।